एक समय था जब भारत में नई नई एयरलाइंस आईं और लोग सोचने लगे कि अब उड़ानें और आसान होंगी। कुछ ने लग्जरी का दाम दिखाया तो कुछ ने सस्ती टिकटों का सपना दिखाया, लेकिन कहानी जल्द ही बदलने लगी। बढ़ते कर्ज, महंगे ईंधन और गलत फैसलों ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को ग्राउंडेड कर दिया। पहली खबर में जानेंगे ऐसी ही 5 एयरलाइंस की कहानी, जिनकी कहानी तो अलग अलग है लेकिन सीख एक है, आसमान जीतना आसान नहीं। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइन का एयर ऑपरेटिंग परमिट जारी हुआ था। ईंधन की बढ़ती कीमतें, बहुत ज्यादा खर्च और टिकटों पर कमाई कम होने से कंपनी को लगातार भारी नुकसान हो रहा था। एयरलाइन पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया था। एयर डेक्कन को खरीदने और अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर तेजी से विस्तार करने के बाद भी कंपनी मुनाफा नहीं बना पाई। हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी कर्मचारियों की सैलरी और बैंकों का पैसा समय पर नहीं चुका पाई और उड़ानें रद्द होने लगी। आखिर में डीजीसीए ने सुरक्षा और वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए 20 अक्टूबर 2012 को एयर परमिट रद्द कर दिया। जेट एयरवेज को जनवरी 1995 में शेड्यूल्ड एयरलाइन का दर्जा मिला, यानी अब वो नियमित यात्री उड़ानें संचालित कर सकती थी। साल 2000 के शुरुआती दशक में जेट एयरवेज तेजी से बढ़ी थी। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2018 में कंपनी को भारी नुकसान हुआ। लगातार 4 तिमाहियों तक कंपनी को घाटा हुआ। इससे उसकी नकदी खत्म होने लगी और एयरलाइन को चलाना मुश्किल हो गया। सरकार के मुताबिक आरबीआई के प्रोजेक्ट शक्ति के तहत एयरलाइन के लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया, लेकिन जेट एयरवेज के पार्टनर एतिहाद और भारतीय बैंकों के बीच सहमति नहीं बन सकी। सरकार के मुताबिक 10 अप्रैल 2019 को कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी और 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज ने अपनी सभी उड़ानें बंद कर दी। नवंबर 2005 से गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन सेवा थी। मई 2021 में इसका नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया। कंपनी ने मई 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में दिवालियापन कानून के तहत याचिका दायर की थी। एयरलाइन का कहना था कि वो आर्थिक संकट में है और दिवालियापन की प्रक्रिया में जाना चाहती है। कंपनी का कहना था कि वो 2009 से 2018 तक लगातार मुनाफे में थी और 2019-2020 में भी उसके पास बचत में पैसे थे, लेकिन 2022 से उसके भुगतान में गड़बड़ियां शुरू हो गईं। इसके साथ ही इंजन की समस्या इतनी बढ़ गई कि उनके कई विमान उड़ नहीं सके। एयरलाइन ने इंजन बनाने वाली प्रैट एंड विटनी कंपनी पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंजन की मरम्मत या नए इंजन नहीं देने का आरोप लगाया। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक अगस्त 2024 में गो फर्स्ट के लिए बनाई गई बचाव योजना को कर्ज देने वाले बैंकों की समिति ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का आदेश दिया। इसका मतलब था कि अब कंपनी अपनी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाने का काम करेगी। इस आदेश के साथ ही 17 साल से ज्यादा समय तक उड़ान भरने वाली गो फर्स्ट एयरलाइन की कहानी खत्म हो गई। एयर डेक्कन चलाने वाली कंपनी का नाम डेक्कन एविएशन लिमिटेड था। कंपनी ने अपना काम 1997 में एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट कंपनी के रूप में शुरू किया। शुरुआत में कंपनी सिर्फ हेलीकॉप्टर किराए पर देती थी। अगस्त 2003 में उसने अपनी उड़ानें शुरू की। सेंटर फॉर एविएशन के मुताबिक 2007 में एयर डेक्कन में किंगफिशर एयरलाइन ने 26% हिस्सेदारी खरीदी और इसका ब्रांड बदलकर सिंप्लीफाइड डेक्कन कर दिया। साल 2008 में इसे फिर से रीब्रांड किया गया और सिंप्लीफाइड डेक्कन को किंगफिशर रेड में मिला दिया गया, लेकिन एयरलाइन की मुश्किलें कम नहीं हुई। लंबे अंतराल के बाद एयर डेक्कन ने 22 दिसंबर 2017 को सरकार की उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत दोबारा उड़ानें शुरू की। अप्रैल 2020 में कोविड के चलते कंपनी के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने घोषणा की कि एयरलाइन को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ेगा। ये भारत की पहली एयरलाइन थी जिसने न्यू जनरेशन एम्ब्रेयर 170/190 सीरीज के आधुनिक विमान शुरू किए थे। इसका मकसद यात्रियों को सस्ती दरों पर बिजनेस क्लास की सेवाएं देना था। सेंटर फॉर एविएशन के मुताबिक कंपनी ने अक्टूबर 2005 से उड़ान सेवाएं शुरू की थी। कंपनी ने अपने लग्जरी विमानों को लीज पर लिया हुआ था, लेकिन लीज पेमेंट में डिफॉल्ट और विवादों के कारण एयरलाइन और लीज देने वाली कंपनियों के बीच कानूनी मामला शुरू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कंपनी पर कई बैंकों के समूह का 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया था। इन कानूनी समस्याओं की वजह से लीज कंपनियों ने उसके विमान जब्त करवा दिए। इससे पूरी फ्लीट ग्राउंड हो गई और 2010 के दौरान कंपनी की सभी उड़ानें बंद